पहले तो देखिए, अगर कोई भी मैच मेकिंग के लिए, ज्योतिष को आपने सुना ही होगा कि भी बहुत ज्यादा यूज होती है एस्ट्रोलॉजी मैच मेकिंग के लिए। सभी लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं मैच मेकिंग के लिए। कुंडली मिलान इसको बोलते हैं यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में। और 32 गुणों पे बेस्ड होती है ये मैचिंग जो है ना। तो सबसे पहले तो जब भी दो लोगों की आप मैचिंग करें तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से, बताइए। लॉन्जिविटी मेन है ना, लॉन्जिविटी एंड देन नेचर एंड उनके प्रोजेनी। मेनली कंपैटिबिलिटी और जी बताइए, मैंने सिग्नल की वजह से अनम्यूट करके रखा है, मैं सुन रही हूँ, लेकिन बताइए क्या लगता है सबसे आपको? इम्पोर्टेंट तो यही होगा कि दोनों के आपस में बनेगी या नहीं बनेगी। अच्छा कंपैटिबिलिटी जी बिल्कुल बिल्कुल, कंपैटिबिलिटी आपस में बनेगी या नहीं, बिल्कुल। और आई मीन चीजें बैलेंस होना चाहिए कि दोनों गुस्सेले हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले जब भी आप मैचिंग में, सबसे पहले तो व्यक्ति जिंदा होना चाहिए। नहीं, पार्टनरशिप किसी की करा रहे हैं तो दोनों की जो एज है ना वो मैच करनी चाहिए। मतलब ना ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आप यही चेक करते हैं, किसी की भी हॉरोस्कोप देखते हैं कि ऐसा तो नहीं शॉर्ट लाइफ है सामने वाले की। ओके ऑब्वियसली है ना, मतलब समझ रहे हैं ना, वो भी एक जरूरी बात हो जाती है कि उम्र लंबी है या नहीं है। जो हम हॉरोस्कोप जो हमारे पास मैचिंग के लिए आई है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो वो हॉरोस्कोप अच्छी होनी चाहिए ना। एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, दोनों की फिजिकल हेल्थ मैच करे, दोनों की मेंटल हेल्थ मैच करे। बाद में फिर साइकोलॉजिकल और आपस में रिलेशनशिप कैसा है, वो सारी बातें बहुत जरूरी हैं। लेकिन ये तो मेंटल कंपैटिबिलिटी में ही सब कुछ आ जाएगा। लेकिन एक पूर्ण आयु है व्यक्ति की, मध्य आयु है या अल्प आयु है, वो थोड़ा सा कैसे देख सकते हैं आप, एक कि केंद्रों में बेनिफिक हो। केंद्र जो है वो बेनिफिक होने चाहिए। एक जनरल हॉरोस्कोप के लिए भी ये रूल्स हैं। किसी की व्यक्ति की आपके पास एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक जज करने के लिए आता है तो केंद्रों में जो है ना बेनिफिक प्लैनेट्स होने चाहिए। लगन लॉर्ड जो होता है, जो अपना लंग लॉर्ड होता है, वो एस्पेक्टेड हो, अगर जुपिटर से एस्पेक्टेड मिल जाए लग्न लॉर्ड को तो वही बहुत अच्छा है। और 8th हाउस में ना अगर कोई एग्जॉल्टेड प्लैनेट हो तो 8th हाउस लॉन्गिविटी को बताता है ना, हमने पढ़ा था। एग्जॉल्टेड साइन में बैठ जाए, शनि हो 8th हाउस में। इसमें बीच में ना शनि का भी एक आप नोट बना के लिख लें, एक पॉइंट मेरे माइंड में आया है जो मैंने शायद ऐसे डिस्कशन में नहीं आ पाया। शनि के लिए कहा जाता है कि देखिए शनि भी कहीं ना कहीं तो बैठेंगे, तो शनि भी जिस घर में बैठते हैं ना उस हाउस को प्रोटेक्शन देते हैं। शनि को देखिए मोस्ट मेलेफिक कहा गया है, मोस्ट मेलेफिक ऑफ ऑल प्लैनेट्स है। तो कोई अगर आप वैसे सोचें कि कोई मेलेफिक पर्सन होता है जो थोड़ा सा है ना नोटोरियस टाइप के लोग होते हैं, जो थोड़े है ना जिनका उस तरीके का नेचर होता है, तो ऐसे लोगों का क्या रहता है, अगर वो आपके आसपास आपकी विसिनिटी में रहते हैं तो कोई जिस घर में वो रहते हैं, जो उनका जो ओनरशिप में जो हाउस होता है, कोई उसको जाके टच कर सकता है वहां पे? कोई कोई और व्यक्ति कुछ इन्फ्लुएंस कर सकता है क्या? आप सोच सकते हैं क्या कि नहीं आज हम जो ये हैं थोड़ा खराब स्वभाव के जो व्यक्ति हैं, जो थोड़ा गुंडे टाइप के लोग हैं, इनके घर में जाके आज हम कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दें? तो द गुड पॉइंट दैट शनि डज इज जिस भी हाउस में बैठ जाते हैं वहां पर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अपने घर को तो हर एक कोई बैड आदमी भी प्रोटेक्ट करता है ना। तो अगर शनि 8th हाउस में चले जाए तो आयु को प्रोटेक्ट करेंगे, 9th में चले जाए तो
लक को प्रोटेक्ट करेंगे। फर्स्ट में आ जाए तो इट विल मेक यू अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर, क्योंकि शनि हार्ड टास्क मास्टर होता है ना, तो काम बहुत कराता है। जो काम बहुत करता है व्यक्ति, तो फिर उसको रिजल्ट्स भी अकॉर्डिंगली मिलते ही है, मेहनती बना देता है व्यक्ति को। तो और जहां देखता है वो खराब करता है, जहां देखता है वहां खराब करता है। 3, 7, 10 है ना इसकी दृष्टियां। समझ रहे हैं? हाँ जी। तो इसी तरह से एक बार आप जुपिटर के लिए भी तो अगर 8th में हो या फिर 9th में हो कोई प्लैनेट, सौभाग्य स्थान में हो, मंगलम स्थान में हो, तो मतलब क्या है कि अच्छे हाउसेस में अगर प्लैनेट्स है ना, ट्राइन में और केंद्र में अगर प्लैनेट्स हैं, तो दैट्स अ गुड हॉरोस्कोप। इट टेल्स यू द पर्सन इज बिस्टोर्ड विद फेयरली गुड एज एंड फेयरली गुड। अच्छा, दूसरा बेनिफिक प्लैनेट्स ना। हाँ जी, benefic planets should be there in trine sun. बेनिफिक एग्जैक्टली, बेनिफिक प्लैनेट्स शुड बी देयर। एक बार आप अपनी बुक्स में भी क्या ये चैप्टर खोल लेंगे क्या, कुंडली मिलान? मैं 2 मिनट्स दे रही हूँ आपको, हिंदी और इंग्लिश की किताब में भी आप कुंडली मिलान जरा प्लीज खोल लीजिए, प्लीज 2 मिनट्स लीजिए और उसमें भी खोल लीजिए, ताकि आपको एक पता रहे कि भाई किस तरह से है ना। मैडम पेज नंबर कौन सा खोलना है? हेलो, आपने चैप्टर प्लीज म्यूट कर दीजिए माइक्रोफोन, आज पहले ही बहुत डिस्टरबेंस है। प्लीज पूजा जी, आपका माइक्रोफोन ऑन है, ठीक है, तो माइक्रोफोन्स म्यूट कर दीजिए जब तक आपको कुछ जो है ना बात ऐसी नहीं है। तो देखिए, हम आगे देखेंगे इसमें, अगर तीन या ज्यादा प्लैनेट्स अष्टम में आ जाए, तो आयु तो सुनिश्चित हो जाती है कि व्यक्ति जो है ना लॉन्ग लिव्ड होगा। कौन साइन में हो, फ्रेंडली साइन में हो प्लैनेट 8th हाउस में, तो 8th हाउस का स्ट्रांग होना भी अच्छा होता है। मतलब मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं कि चेक फॉर 8th हाउस फॉर लॉन्गेविटी ऑफ द पर्सन। सैटर्न या 8th लॉर्ड को जॉइंट हो जाए विद जो है बेनिफिक्स विद एक्सॉल्टिक प्लैनेट्स, या बेनिफिक एक्सॉल्टेड प्लैनेट के साथ कोई होगा, तो बेसिकली 8th हाउस को क्यों ले रहे हैं? 8th हाउस भी आयु का स्थान है और शनि भी आयु के लिए। तो एक एज एन एस्ट्रोलॉजर आपकी ये एक बनता है हमारा कि भाई लॉन्ग लिव तो होनी चाहिए ना मैरिज, व्यक्ति की भी एज जो है लॉन्ग लिव होनी चाहिए, एक्सीडेंट की बहुत ज्यादा चांसेस नहीं हो, असेंडेंट और मून जो है स्ट्रांग हो ऐसे पर्सन के, या नहीं? स्ट्रांग असेंडेंट पर्सन इज कंसिडर्ड गुड। तो अब स्ट्रांग असेंडेंट का क्या मतलब है कि असेंडेंट लॉर्ड जो है 6, 8, 12 में ना गया हो, चंद्र राशि स्ट्रांग हो, और जो त्रिशढाएं हैं 3, 6, 11 मेलिफिक्स उसमें बैठे हो, 8 और 12 खाली हो। ये बेसिक रूल्स हैं कुछ। एस्पेक्टेड बाय बेनिफिक्स, बेनिफिक्स कौन से होते हैं? लग्नेश बेनिफिक होता है, चंद्रेश शनि चंद्र राशि का स्वामी। म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाए कोई बहुत अच्छा एक्सचेंज, आप समझते हैं, पहले का स्वामी 5वें में चला जाए, 5वें का स्वामी पहले में आ जाए, ऐसे भी एक्सचेंजेस मिलते हैं हमें कभी कभी हॉरोस्कोप्स में, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी गुड। ये कुछ ऐसा नहीं कि सारे कॉम्बिनेशंस लिख दिए हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल कुछ कॉम्बिनेशंस ना मेंशन हुए हैं। लग्नेश और मून उपाच्य स्थान में होते हैं तो ये अच्छा होता है, 3, 6, 10, 11 में हो अगर लग्नेश और चंद्र जो है, तो ये इंसान की ना आयु को थोड़ा सा बताता है, और उससे फिर लॉन्गेविटी तो होनी चाहिए हॉरोस्कोप में जो है। और फिर मेंटल और
साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है मैच करना बड़ा जरूरी है, पर्सन की अपने आप में अच्छी होनी चाहिए। तो मेंटल हेल्थ तो मून से पता चल जाती है व्यक्ति की, किसी की भी मेंटल हेल्थ मून स्ट्रांग होता है तो फिर वो तभी उसी से पता चलती है। दो चार चीजें हैं जो इसके लिए देखते हैं, पोजीशन ऑफ लग्ना क्या है, मून क्या है, और 6th और 8th हाउसेस का क्या स्टेटस है। मतलब इसमें क्या देखेंगे आप, इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरिटल हैप्पीनेस आर एज अंडर्स। अब जैसे आप सबसे पहले आप देखिए लग्न की क्या पोजीशन है, यानी कि लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है, लग्नेश खुद कहाँ चला गया है, चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा चंद्र राशि का क्या हाल है, चंद्र राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, कोई आके भी तो बैठ सकता है ना चंद्र राशि में। तो ये चीजें मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करेंगी आपकी। 6th हाउस है तो वो रोग ऋण शत्रु को बताएगा, 8th हाउस है वो वैसे भी एक्सीडेंट्स और सारा इस टाइप की हिडन चीजों को बताएगा। ये 3-4 चीजें हैं जो मेंटल हेल्थ के लिए हम कंसिडर करते हैं। बाकी ये आपको पता ही कि सन सिग्निफाइज डिग्निटी, ऑनर एंड हेरिटेज ऑफ द पर्सन। तो एक किसी पहले तो होता था कि मेल की हॉरोस्कोप में इस चीज को जल्दी से चेक किया जाता था कि भाई बड़ा तेजस्वी होना चाहिए, करियर में अच्छा करना चाहिए, तो सन स्ट्रांग होता है ना किसी की हॉरोस्कोप में, मतलब पर्सन इज इन गवर्नमेंट जॉब या फिर जो भी काम करते हैं तो उसमें उनको फेम मिलता है, वृद्धि मिलती है। आजकल तो गर्ल्स के लिए भी वैलिड है, क्योंकि देखिए एवरीबडी, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर वर्किंग ऑल्सो, है ना, कोई ना कोई कहीं ना कहीं काम कर ही रहता है, कर ही रहा होता है। तो सन अच्छा है अगर हॉरोस्कोप में, तो फिर आप कह सकते हैं कि उसका प्रोफेशन, व्यक्ति का जो है ना प्रोफेशनली जो कर रहे होंगे उसमें फेम मिलेगा उनको। मेंटल का तो आपको पता ही कि मून की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो पता चला एक का मून बहुत अच्छा है एक का मून बहुत खराब है, तो फिर उस केस में ना मेंटल मैच नहीं करते दोनों लोगों के। ये चेक जरूर करना चाहिए कि कोई आपस में ऐसा कॉम्बिनेशन तो नहीं है इनका कि इनका डिवोर्स वगैरह की जो है बन जाए। तो डिवोर्स के लिए कौन कौन से हाउसेस देखे जाते हैं, 7वां घर देखा जाता है, हाउस ऑफ मैरिज, 8th हाउस देखा जाता है जिसको मंगल स्थान कहते हैं, 9th हाउस देखा जाता है भाई वो जो है उसको हम आपका जो है ना लक के लिए और वैसे लक फॉर्च्यून के लिए जो हाउस है तो वो 9th हाउस देखा जाता है। तो अगर बहुत ज्यादा 7th हाउस अफेक्टेड हो एक पर्सन का, भाई द वे शनि मंगल दोनों बैठ जाए, तो हम कहेंगे ना कुछ 7th हाउस में। ऐसे भी मैंने आपको कहा था कि 2 या 3 से ज्यादा प्लैनेट्स हों एक हाउस में तो वो हाउस थोड़ा हाइपर एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर मैरिज के हाउस ज्यादा हाइपर एक्टिवेटेड नहीं होना चाहिए, बार बार दशाएं चलेंगी, बार बार वो व्यक्ति को वो एक्टिवेट करेगा। अगर मंगल है तो थोड़ा सा मंगल शनि ऐसे क्रूर ग्रह अगर सप्तम में होते हैं ना, तो थोड़ा सा तो मैरिज में फिर वो दिक्कत क्रिएट करते हैं। आजकल कोई किसी का देखिए सुनना तो नहीं चाहता है ना, एवरीबडी वांट्स टू लिव देयर ओन लाइफ, कंपैटिबिलिटी बिठाना वैसे ही बड़ा मुश्किल है आज के सिनेरियो में। तो प्रेजेंस ऑफ 7th हाउस एंड 8th चांसेस ऑफ सेपरेशन को दिखाता है, क्योंकि अपने से आगे चला जाता है। 8th हाउस में जाना, चीज का जाना मतलब खत्म होना जनरली बोलते हैं। तो सप्तमेश अष्टम में नहीं जाना चाहिए, सप्तमेश अष्टम में नहीं जाया हुआ होना चाहिए। और अगर सप्तमेश और अष्टमेश इकट्ठे बैठते हैं तो जनरली थोड़ा सा, हाँ जी मैं कहना मैनू हिंदी क्लास लवा दे, मैनू कुछ नहीं समझ लग गया, तुसी सारा अंग्रेजी च बोले आज। तो ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा हिंदी में भी इसको करती हूँ कि अगर नहीं तो सप्तमेश अष्टमेश तो मैंने आप जो हिंदी की बुक है उसके अनुसार नहीं बोलते, आप तो जिसको आती है उसके समझ में आएगी आपकी बात जी, हमको तो आती नहीं है ये बात। हमें तो ये समझाओ भी इसमें जो हिंदी की बुक में इसमें लिखा है भी 8 तरह की बातें देखनी चाहिए, वश्या, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, आएगा ना अभी वो रणवीर जी, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, वो तो अभी आगे की बात है, अभी वो कहाँ हो गया कंप्लीट, अभी तो सिर्फ शुरुआत हो रही है रणवीर जी, वो आगे आएगा सारा। अभी ये देखिए वर्ण, वश्या, तारा, योनि अभी नहीं हुआ है, अभी तो एक बेसिक सिर्फ कर रहे हैं कि क्या है जो कुंडली में देखे कि इनसे पहले ये तो देखेंगे 32 गुण मिलाने के अलावा भी तो ज्योतिष देखता है, वो तो सॉफ्टवेयर मिला देता है गुण, तो 32 में से 18 मिले 34 मिले, उसमें आपने क्या खास बात की, ये तो हम अलग से देख रहे हैं। उन गुणों के अलावा मैं आपको एक ओवरऑल बता रही हूँ, हाँ जी, गुणों के अलावा कि सप्तमेश और अष्टमेश साथ में बैठे हो तो अच्छा नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता। अच्छा जी, भाई सप्तमेश का अष्टमेश के साथ बैठना अच्छा नहीं है, सप्तमेश का अष्टम में बैठना अच्छा नहीं है, हाँ जी, क्योंकि अष्टम में कोई चीज जाती है तो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है ना, हाँ जी। तो सप्तमेश अगर अष्टम में जाके बैठ जाएगा, ये लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे ना, ये पहले और दूसरा, सप्तमेश अगर अष्टम में चला जाए तो इसको अच्छा नहीं माना गया है। इससे क्या होता है, चांस ऑफ सेपरेशन,
मतलब अलग होने के समय बनती है पति पत्नी के। अच्छा जी, ये बता रहे हैं अभी वो तारा वर्षा उस पे तो आए ही नहीं है, जो मेन मैचिंग है ना उसको शुरू हाँ करूंगी जी, अभी मैं, थोड़ा बेस सा तो अच्छा बनाने जी, दीजिए पहले। तो ये थोड़ी अच्छा ना कि जी, बस रटने की तरह से तारा का ये हो गया वर्षा का ये, वो मजा नहीं रहेगा। मतलब आप समझ रहे हैं एक हाँ जी, हाँ कॉन्सेप्ट जी, क्यों बना, उस तरह से करा रहे हैं अभी। तो ठीक जो है जी, दोनों का साथ में बैठना खराब है, अगर राहु शनि के साथ और मंगल के साथ सप्तम या अष्टम में बैठ जाए तो ये जो है वैधव्य को दिखाता है। हाँ जी, राहु शनि मंगल तीनों ही खराब ग्रह है, सप्तम या अष्टम में बैठ जाए हाँ जी, तो ये खराब ही है ना व्यक्ति के लिए। तो ये हाँ जी, चीजें हाँ आप जी, एक मोटी मोटी जो चीजें चेक करते हैं किसी की क्योंकि देखिए क्या होता है, या तो आप लड़की की साइड से जन्म पत्री मिलाते हैं या लड़के की साइड से मिलाते हैं, हाँ जी, तो परफेक्ट कुंडली तो नहीं आने वाली हाथ में। जो हाँ अपनी जी, जो अपनी साइड की कुंडली है वो भी कौन सा परफेक्ट होने वाली है, तो हाँ जी, वो आप सामने वाले की तो देखेंगे ना कि भाई हाँ जी, ये चीजें हैं जो होनी चाहिए। हाँ जी, ये तो नहीं आप कह सकते कि यहाँ बैठा खराब है, हो सकता है जिसकी जो आपसे मिलवाने आए उनकी खुद की बच्चे की कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, तो जो हाँ जी, है वो तो है। कम से कम सामने वाला जो आगे से मैच कराने आया है उसके में क्या क्या प्रॉब्लम ना हो, पहले तो कुंडली मिलान से पहले ही। हाँ जी, योग है ये एक टाइप के मैरिज के लिए, शादी के लिए हाँ कुछ जी, योगों पे पहले बात कर रहे हैं कुंडली मिलान शुरू करने से पहले। अच्छा जी, हाँ, ये अलग नहीं पढ़ा रही हूँ मैं कोई हिंदी इंग्लिश के हिसाब से, तो कुछ अलग ही बात चल रही है अभी। अभी वो आएगा कि सात सात चीजें क्या है। तो अभी शनि अगर 8वें घर में हो हाँ जी, और मंगल को देख ले, म्यूचुअल एस्पेक्ट हो जाए, तो शनि मंगल की इसको क्वाड्रेंट कहते हैं कि दृष्टि बन जाती है, तो फिर रियल अटैचमेंट नहीं रहता है मैरिज में। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, आपसी आपसी हाँ प्रेम जी, या आपसी समझौ मतलब समझदारी से काम नहीं कर पाते, फिर वो अच्छा अंडरस्टैंडिंग जी, नहीं रहती अपनी बढ़िया। अगर शनि मंगल का कॉम्बिनेशन हो कुंडली में, शनि को मंगल देखे मंगल को शनि देखे, सप्तम में अच्छा, बैठ के अष्टम में बैठ के देखे, हो सकता है ना कि सप्तम में शनि बैठा हो और शनि से चौथे 10वें में मंगल बैठा हो, दोनों एक दूसरे को देखते हुए होंगे। मैम एक हाँ जी, सेकेंड, जैसे जैसे जी मेरे पास एक कुंडली है उसमें जी लग्नेश है शनि जी। और अष्टम में मंगल बैठा है, तो ये अच्छा नहीं है फिर। लग्नेश शनि मैरिज, लगन में शनि है और अष्टम में मंगल है। सॉरी नहीं, सप्तम में मंगल बैठा है। शनि कहाँ पे है? लग्नेश लग्नेश में, लगन में शनि है। लगन में शनि है, लग्नेश तो मंगल है। सेकंड दूसरी आपस मैम, में उनकी प्लेसमेंट की बात करें, क्योंकि शनि मंगल जो है ना आपस में ऐसे नहीं बैठे होने चाहिए कि एक दूसरे को देख रहे हो मैम सप्तम में बैठी है बैठ ना, के। एस्पेक्ट हो राइट। केंद्र में बैठे ना, पहले और सातवें घर में हो गए ना, पहले घर में शनि बैठा है और सातवें घर में मंगल बैठा है, तो ये बहुत अच्छा नहीं है हाँ, तो ये मैरिज के अच्छा लिए। नहीं है मैरिज के लिए, अच्छा नहीं है ये कॉम्बिनेशन। ओके, इनऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन कहेंगे। समझ गए रणबीर जी आप? लगन में शनि हो और सप्तम में मंगल हो, या सप्तम में शनि हो लग्न में मंगल हो, हाँ जी, इस हाँ तरह जी, से ऐसे बैठ जाए, ये तो बिल्कुल ही आमने सामने बैठ गए, तो ये तो पूरा खींचतान बनी रहेगी वो भी शादी में। केंद्र में आमने सामने बैठे हैं। केंद्र में या कहीं पे भी बैठे, एक और 10 में बैठ जाए, वो भी देख लेते हैं ना एक दूसरे को। हाँ जी, शनि अगर लग्न में हो और शनि अगर लग्न में हो और मंगल जो है दशम में बैठ जाए, तो शनि अपनी 10वीं दृष्टि से देखेगा, मंगल अपनी चौथी दृष्टि से देखेगा। अगर शनि हाँ जी, लग्न में हो और मंगल दशम में हो, तो शनि अपनी 10वीं दृष्टि से मंगल को देखेंगे और मंगल चौथी दृष्टि से शनि को देखेगा। हाँ जी, तो ये खींचतान बनाए रखेगा शादी में, टूट भी जाते हैं एकाद रिश्ते ऐसे लोगों के। अब ऐसा ही कॉम्बिनेशन बैठता है ये। अटैचमेंट नहीं होने देता है पार्टनर से जो है। मैडम चाहे मैम इसमें डिग्री का भी रोल है, कितनी डिग्री का है, कौन सा प्लैनेट, इसका भी रोल है थोड़ा बहुत, या कोई खास? ठीक है, वो तो ठीक है, जो जितना जितना लगन के करीब है उतना ज्यादा इफेक्ट देगा, जितना लगन से दूर है उतना कम इफेक्ट देगा, वो तो जनरल सी बात हो गई। लेकिन तब भी देगा तो सही, बड़ा ग्रह और लग्न में ही है और केंद्र में ही है और सप्तम में है तो देगा तो सही। ऐसा तो नहीं है कि अगर सेंटर ऑफ द हाउस 15 डिग्री पे है और शनि 28 डिग्री पे है, थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन देगा तो सही ना, इफेक्ट तो देगा ही ना। मैडम शनि राहु हो चाहे शनि मंगल हो, दोनों ही। तीनों हो तो बहुत खराब, दो हो तो थोड़ा कम खराब। ये देखिए तीनों का लिखा है इसमें, राहु को जॉइंस सैटर्न एंड मार्स, यानी राहु शनि और मंगल के साथ बैठ जाए सप्तम और अष्टम में,
तो वैधव्य योग बनता है, ये कह रहे हैं ऐसा। अगर Chances साथ में बैठ जाए, साथ में बैठ जाए, साथ में बैठ जाए, बिल्कुल। तो आमने सामने जी, आमने सामने में लड़ाई झगड़ा, ये आमने सामने का तो ये है ना, अगर आमने सामने बैठेगा तो अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, पार्टनर्स में एक दूसरे को समझेंगे नहीं अच्छे से, कोई अटैचमेंट नहीं होगा उनमें आपस में, लड़ाइयां रहेंगी। वैधव्य नहीं होगा उस केस में, उस केस में लड़ाइयां रहेंगी। ये जो थर्ड पॉइंट बोला है आपने, उसमें प्लैनेट्स बैठे हो तो लॉर्ड्स का लॉर्डशिप ऐसे आ जाए तो प्रॉब्लम, मतलब तब भी कंसिडर करना है क्या? जैसे कि ये प्लैनेट्स अगर बैठे हो इन हाउसेस में तो आप तो ऐसा होगा। अगर सपोज कि जो भी राशि है उसका लॉर्ड्स का भी कॉम्बिनेशन ऐसा हो, कहीं का भी लॉर्ड हो, कहीं का भी लॉर्ड हो, बेसिक नेचर तो परमानेंट नेचर तो उनकी मेलेफिक ही है ना उन्हीं जी। राहु की भी, शनि की भी, मंगल की, 3 नेगेटिविटी इकट्ठे होकर बैठेंगे तो फिर वो उस घर में से रिजल्ट अच्छे नहीं देने देंगे ना। ठीक है, ठीक है। कहीं तो की भी लॉर्डशिप हो। मैं ये कह रहा था कि सपोज दो ही प्लैनेट या एक ही प्लैनेट हो सैटर्न, और दूसरा जो राशि है उसका लॉर्ड हो मार्स 7th हाउस में या 8th हाउस में, उसमें सैटर्न बैठे हो, तब भी कंसिडर करना ये चीज? सब हमेशा कंसिडर करना है। ओके, हाँ। ठीक। अब कंपैटिबिलिटी ऑफ पार्टनर, दो लोगों का कुंडली मिलान करने के लिए क्या, अब यहाँ से हम एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं रणबीर जी, अभी तक तो हम सिर्फ ऐसे जनरल बात कर रहे थे। दो लोगों में आपसी सामंजस्यता बना के जीवन जीने की को जी पाएंगे या नहीं, उस चीज के लिए हम क्या क्या चेक करते हैं। गुण मिलान एक पार्ट है, उसके अलावा मांगलिक दोष नहीं होना चाहिए, ये भी हमेशा लिखा रहता है नीचे कुंडली में मांगलिक दोष है क्या नहीं, और वेरियस कॉम्बिनेशन, मतलब और भी बहुत सी चीजें हैं। सिर्फ कुंडली मिलान, मतलब कुंडली मिलान का सिर्फ मतलब गुण मिलान नहीं है, गुण मिलान भी उसका एक पार्ट है। फिर मांगलिक दोष भी चेक करेंगे, फिर दूसरे भी कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। तो वो जो दूसरे वेरियस कॉम्बिनेशंस थे ना, मतलब और क्या क्या है, वो ये थे जो मैंने अभी आपको कराया। इन चीजों पे भी निगाह जरूर माननी है। सब कुछ अच्छा है, कुंडली भी बड़ी अच्छी मिलती है और आपस में भी सामंजस्य है, पर शॉर्ट लिव्ड है, एक पार्टनर की जिंदगी थोड़ी कम दिख रही है, तो फिर मैच अच्छा है क्या? कुंडली मिलाने में तो नंबर मिले हुए हैं पूरे ठीक ठाक, मतलब। ठीक है ना जी। तो अब अगर इसको माने गुण मिलान को, तो गुण मिलान में 36 गुण होते हैं, आपने ये सुना होगा। तो किस किस के लिए होते हैं इसमें? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कैटेगरी है जिनमें नंबर मिलते हैं। एक तरीके से वर्ण होता है, कन्या का एक वर्ण होता है, वर का एक वर्ण होता है, दोनों का वर्ण अगर मैच होता है तो 1 नंबर मिल जाता है। वश्य होते हैं, दोनों के मैच होते हैं तो 2 नंबर मिल जाते हैं। तारा होते हैं दोनों के तो 3 नंबर मिलते हैं। योनि दोनों की होती है, मैच हो गई तो 4 नंबर मिलते हैं। दोनों के लॉर्ड्स ऑफ मून साइंस, लॉर्ड्स ऑफ मून साइंस आप समझते हैं ना, चंद्र राशि के स्वामी, दोनों के अगर फ्रेंडली होते हैं, आपस में अच्छा रिलेशनशिप में होते हैं तो 5 नंबर मिलते हैं। गण अगर दोनों के मिलते हैं, राक्षस गण होते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे इसमें ही सारा, तो उनको 6 नंबर मिलते हैं। भकूट, भकूट को आप सिंपल शब्दों में समझे तो जीवन शैली, लाइफस्टाइल, आज के समय में लाइफस्टाइल मैच होना बड़ा जरूरी है, भकूट मैच होना। पहले भी यही देखा जाता था, अभी देखिए राजा की शादी राजा क्या ही हुआ करती थी, तो वो लाइफस्टाइल दोनों का मैच होना चाहिए। तो आप देखिए शुरू में इतने पॉइंट्स नहीं है, अगर किसी का भकूट गण और मैत्री मैच हो जाए तो फिर कितने पॉइंट्स मिल गए उनको? काफी पॉइंट्स मिल गए। इसको मैत्री भी बोलते हैं, लॉर्ड्स ऑफ मून साइंस वाले को। तो 5 6 11 18 गुण तो इन तीनों से ही मिल जाते हैं। मैडम कौन सा मिलना कंपलसरी बोला है? भकूट आपस में मिलना चाहिए, थोड़ा तो नंबर मिलने चाहिए भकूट में। गण ये लॉर्ड्स ऑफ मून साइन, इसको मैत्री भी बोलते हैं, जो 5वें नंबर का है ना, तो ये मिलना चाहिए, मैत्री होनी चाहिए दोनों की, मेंटल मैत्री। मून साइन लॉर्ड का मतलब क्या है? मून साइन लॉर्ड का मतलब क्या हो गया? मेंटालिटी, दोनों का मन ना, दोनों के मन के मेंटालिटी, बिल्कुल दोनों के मन के स्वामी मिलने चाहिए ना। देखिए सारी जिंदगी साथ रहने का संबंध है, मेंटली तो मिलने चाहिए ना आपस में। समझ गए। और ये गणा और नाड़ी का क्या मतलब है? एक एक करके इसका सबको मतलब कवर है करेंगे। फ्रेंडशिप गण और मैम, नारी का नहीं है, लॉर्ड्स ऑफ मून साइन लॉर्ड्स का ऑफ मतलब मून, मैत्री है, उसका मैत्री होता है, उसको हिंदी में मैत्री बोलते हैं, मैत्री, ग्रह मैत्री। ठीक है, नेचुरल मैत्री। हाँ
नाड़ियों का तो बताया गया है कुछ। तो एक एक करके अब सबसे पहले नाड़ियां अलग अलग टाइप की बताई गई हैं। आदि नाड़ी होती है अगर इन नक्षत्रों में जन्म होता है, मध्य नाड़ी होती है अगर इन नक्षत्रों में जन्म होता है, और अंत नाड़ी होती है अगर इन नक्षत्रों में जन्म होता है। ये है नाड़ी दोष का कॉन्सेप्ट। ये फिक्स्ड है चीजें। ये देखो ना, 9 नक्षत्र ना हर नाड़ी में डाले हुए, तो उसको कहते हैं वो वात नाड़ी है या पित्त नाड़ी है या श्लेष्म नाड़ी है। तो दोनों की कहते हैं नाड़ी यहाँ मैच होनी चाहिए ना, तो नाड़ी दोष होता है। तो ऐसे कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि नाड़ी दोष सिर्फ ब्राह्मणों को लगता है, एक ये भी पॉइंट डाला हुआ है। और नाड़ी दोष की इंपॉर्टेंस ये होती, कहते हैं अगर नाड़ी दोष होता है तो फिर चाइल्ड होने में दिक्कत होती है। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, या आप टेबल में से देख के कर सकते हैं कि आदि नाड़ी अश्विनी, आद्रा, पुनर्वसु, उत्तर भाद्रपद, हस्ता, ज्येष्ठा, मूला, सद्भिषा और वो उसमें होती है पूर्व भाद्रपद में। मतलब दोनों का सपोज आदिवादी नाड़ी में से ही होना चाहिए जी मैचिंग अगर है तो सपोज दोनों का एक ही नाड़ी होना चाहिए, राइट? नहीं, दोनों के अलग अलग होनी चाहिए। ओह ओके, अलग अलग, ओके। हाँ, इसको पूरा डिटेल में करेंगे ना, एक एक सब चीजें मतलब सबके बारे में करेंगे। नाड़ी को मैं तो सोच रही थी लास्ट में करेंगे, क्योंकि नाड़ी वैसे जो है ना लास्ट पॉइंट है, उल्टा लगाया हुआ है इस पीपीटी में ना हमने जो है। नहीं सीधा ही लगाया। नहीं, नाड़ी से शुरू करा है ना, क्योंकि ज्यादा नंबर नाड़ी को मिले हैं इसलिए नाड़ी से शुरू किया है। नहीं नहीं, वो तो पहले से होता है ना हमेशा। नहीं, सबसे पहले तो वश्य वर्ण ये चीजें है ना। देखिए, भकूट का जहां तक बात है, तो भकूट मैंने आपको बताया मैचिंग ऑफ मून साइन। सबसे पहले भकूट को कर लीजिए, क्योंकि लाइफस्टाइल आज की डेट में ना मैच होना बड़ा जरूरी मतलब है बिटवीन द गर्ल एंड द बॉय। लड़का और लड़की का ना जीवन, वो वैसे जीवन शैली मैच होना बड़ा जरूरी है, वो कैसे जीवन जीना चाहते हैं। तो द्विद्वादश नहीं होनी चाहिए आपस में, 3-4 कॉम्बिनेशन है। षडाष्टक नहीं होना चाहिए, द्विद्वादश नहीं होना चाहिए, एक दूसरे का मून साइन, मतलब जैसे मून साइन क्या है, राशि तो है मून साइन, और क्या है मून साइन का मतलब क्या, राशि तो है, कोई ना कोई राशि होगी ना मून साइन का मतलब। जैसे सपोज एक की राशि है, एक की राशि है कोई ऐसी राशि सोचिए जो अपने से षडाष्टक हो, जैसे कोई भी 2 राशियां, भाई गर्ल का भी मून कहीं पे होगा, बॉय का भी मून कहीं पे होगा, तो उनकी राशियां एक दूसरे से काउंट करने पर, जैसे कह लीजिए एक की राशि मिथुन है और एक की राशि कुंभ है, हो सकती है ना। तो बॉय से गर्ल की राशि काउंट करिए, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, हाँ, वृश्चिक और धनु, मकर। तो एक तरफ से तो 9 आया, अब उससे चेक करिए मैडम कौन सा नंबर नहीं आना चाहिए, ये 3 कॉम्बिनेशन नहीं आना चाहिए जो लिखे हैं, द्विद्वादश, पंचनवम या फिर षडाष्टक 6-8। मतलब सेकंड नहीं आनी चाहिए। एक सेकंड, कुंभ से 1 मिनट काउंट करिए, कुंभ, फिर मीन, मेष, वृष, मिथुन, 5वीं हो गई ना, 5वीं। तो ये एक दूसरे से 5-9 है, तो ऐसे में अच्छा नहीं होता ये बात। इसमें क्या हो जाती है, एडवर्स इफेक्ट्स मिलते हैं, लक अच्छा नहीं चलता आपस में, विश्वास नहीं रहता एक दूसरे के ऊपर, रिलीजियस एक्टिविटीज नहीं कर पाते, और संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती है, और इनहेरिटेंस यानी पैतृक संपत्ति भी नहीं मिलती। मतलब दोनों की एक दूसरे की गिनती उतनी नहीं आनी चाहिए, 5वीं भी नहीं होनी चाहिए, 9वीं भी नहीं होनी चाहिए, 6वीं भी नहीं, 8वीं भी नहीं। ये कॉम्बिनेशन ही बैठता है, ये ऐसा नहीं होता कि 5-5 नहीं होंगी, अगर पंचम होगा तो नवम आ जाएगी दूसरे से काउंट करके। ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए एक तो। हाँ, वो नहीं होना चाहिए, 3 कॉम्बिनेशन नहीं होने चाहिए, द्विद्वादश,
पंचम नवम और षडाष्टक एक दूसरे से, ये खराब बताए हैं, बाकी के ठीक है। मतलब इसको उल्टा नहीं कर सकते? इसमें 0 मिलेगा अगर नंबर मिल रहे हैं ना, तो इसमें 0 मिलेगा अगर ये 3 कॉम्बिनेशन। इसके अलावा क्या क्या हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से सप्तम हो। जैसे अगर एक की मेष राशि है और दूसरे की तुला है, तो तुला मेष से सप्तम है और तुला से मेष सप्तम है, तो 7 दोनों को। जी ये बर्थ का ही देखेंगे ना, ये नाम का तो नहीं देखेंगे? नाम से कोई मतलब नहीं, जहाँ पे मून बैठा है वही मून साइन है ना। पत्री तो वैसे उसी से मिला रहे हैं ना हम, चंद्र राशि से। ओके। और अगर दोनों की राशि सेम है, बहुत बढ़िया, दोनों की राशि सेम है तो दोनों की एक दूसरे से एक ही है, ठीक है कि नहीं। और ये ऊपर अच्छे वाले लिखे हुए हैं मैडम? हाँ, इसमें 212 नहीं है, 212 गलत लिखा हुआ है, 212 नहीं होता। ये भी दोनों लास्ट वाले भी सेम है? नहीं, ये तो कॉम्बिनेशंस बताए हैं, ये कॉम्बिनेशंस होते हैं। क्या कॉम्बिनेशन बैठेंगे राशियों के, ये बैठेंगे टोटल, ऐसा नहीं होता है भाई यही बैठते हैं ना कॉम्बिनेशन। या तो देखो, आप मेष से शुरू करो, मेष से अगर किसी की राशि, एक की मेष है एक की वृषभ है, तो क्या हो जाएगा 212 कॉम्बिनेशन। यस, ठीक है, मेष है एक की और एक की मिथुन है, तो क्या हो जाएगा 311 कॉम्बिनेशन। मेष से मिथुन तीसरा और मिथुन से मेष 11वां, होते ही यही है कॉम्बिनेशन। ये तो सारे लिखे हुए हैं ये तो। फिर उसके बाद मेष एक की और एक की करके तो क्या हो जाएगा, एक से चौथा और एक से 10वां। ये तो सारे लिख दिए हैं, उनमें से 3 खराब है, 1 2 3 4 5 6 7 में से 3 खराब है। जो नीचे लिखे हैं वो खराब है? हाँ, जो नीचे लिखे हैं वो खराब है। फॉलोइंग आर नॉट गुड। ओके ओके, सॉरी सॉरी, ये लाइन मैंने पढ़ी नहीं। कोई बात नहीं। तो पंचम नवम होते हैं, या तो फिर अगर एक की मेष है एक की सिंह है, तो सिंह से मेष क्या हो जाएगा नवम, और मेष से सिंह क्या हो जाएगा पंचम। तो अच्छा नहीं है ये। अगर एक की मेष है राशि और एक की कन्या है, तो मेष से कन्या छठा और कन्या से मेष अष्टम, नॉट गुड। मैम मेरी और मेरे हस्बैंड की देखिए 7 में से 3 की होती है ना, यस। ठीक है, उसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो लाइफस्टाइल चेंजेस क्या महसूस करती है क्या आपकी, थोड़ा यस लाइफस्टाइल मैम, एब्सोल्युटली, एकदम अपोजिट, एकदम अपोजिट है। तो ऐसा नहीं कि लाइफ शादी खराब है, शादी नहीं, उनका लाइफस्टाइल केवल चेंज होता है। मैम वो ऐसे बाकी adjust कर ले, बाकी काफी सारे गुण मिलते बाकी सब हैं, ठीक नाड़ी है। सेम है। अलग अलग होती है। हाँ जी, किसी ने कुछ कहा? सॉरी सॉरी मैंने म्यूट करना भूल गया था। हाँ, तो इसमें जो है रविंदर जी, बाकी सब लोगों के लिए भी ना, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि ये 3 नाड़ियां होती है, तो फर्क क्या है, सिर्फ लाइफस्टाइल का फर्क है। जो जीवन शैली जीने का ढंग है ना, एक को जल्दी सोना पसंद है, एक को देर से, ये किसी को, है ना, ऐसे वाले चेंजेस होते हैं। तो लाइफस्टाइल जनरली कहते हैं कि मैच होनी चाहिए आपस में कपल्स की। पुराने लोगों मैम का बहुत दिक्कत आती है, बहुत नए मुश्किल आती बच्चे है, होते हैं उनको तो भी बड़ा बहुत दिक्कत एडजस्ट आती करना है। पड़ता है। हाँ, दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा हाँ, मुश्किल तो आती ये है। एक बात है। और षडाष्टक होती है तो एक दूसरे की हेल्थ के लिए खराब होता है, लकी नहीं होते वो फिर हेल्थ के लिए एक दूसरे की। सॉरी, एक बार दोबारा पूछ रहा हूँ मैं। ये जैसे मेरी कन्या है और हाँ, वाइफ की है वृश्चिक, तो ये हाँ, 6 लाख हो गई? कैसे? कन्या से तो वृश्चिक तीसरी होती है ना। ओके, मतलब उससे कन्या काउंट करनी है तुला दोनों एक वृश्चिक, के भीतर। और फिर वृश्चिक से कन्या क्या होगी 11वीं। ठीक है, ये वाली है? ये तो ठीक है, ये वाला है आपका जो मैंने मार्क किया है ना। तो यदि राशि लॉर्ड्स यदि अगर ठीक होते हैं राशि लॉर्ड्स आपस में, उनका
नहीं, बर्थ चार्ट में ही देखना होता है ना? हाँ, बर्थ चार्ट में ही देखना रहेगा। मैम इसमें 17 नहीं लिखा है, हाँ 17 नहीं लिखा है। 17 ठीक मेरे है। हस्बैंड का। हाँ नहीं, अच्छा 17 ठीक है, ये 11 लिख दिया और 77 लिख दिया, ये 17 है एक्चुअली पहले वाला ना। 77 से क्या मतलब है, तो 17 नहीं हुआ ना जी, ये टाइपिंग मिस्टेक है, पहले वाला 17 ही है अनीता जी। ये 77 से क्या मतलब, दोनों को 77 थोड़ी ना होगा, वो पहले वाला जो है वो 17 ही है। हाँ, क्योंकि 77 तो वही 11 हो गया ना। तो ये माने इस तरह से अभी मैं सिर्फ एक रिवीजन के तौर पे आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको पूरा डिटेल में एक एक का निकाल के देखेंगे। जैसे सबसे पहले नाड़ी का भी एक बार देख लेते हैं। तो तीन प्रकार की जैसे नाड़ियां बताई गई कि भाई आदि नाड़ी है, तो ये आदि नाड़ी के नक्षत्र है, ये मध्य नाड़ी के नक्षत्र है, ये अंत्य नाड़ी के नक्षत्र है। तो अब सेम भी हो जाए ना, नाड़ी सेम नक्षत्र हो जाए पर पद भी अगर डिफरेंट हो जाए तो फिर नाड़ी दोष नहीं लगता है। तो नाड़ी को कहते हैं नाड़ी अलग अलग होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। नाड़ी ना हस्बैंड वाइफ की सेम नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए तब। और इसको बड़ा खराब माना गया इस दोष को कि भाई इसमें जनरली तो क्या होता है, अगर दोनों की नाड़ी, दोनों की अगर सेम ही आधी नाड़ी दोनों की हो जाए, दोनों का सेम ही नक्षत्र में जन्म हो हस्बैंड वाइफ का, तो फिर सेपरेशन और डिवोर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोनों की मध्य नाड़ी हो तो कहते हैं कि डेथ ऑफ वन पार्टनर या डेथ ऑफ बोथ, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। और दोनों की अंत नाड़ी हो तो दोनों को जो है ना, मतलब एक की डेथ हो जाए या बड़ा आपस में साथ रहना बड़ा मतलब सुखद नहीं रहता है। और जो दोनों हस्बैंड वाइफ का सेम राशि होना या सेम पद होना, सेम नक्षत्र होना, ये जो है बहुत अच्छा नहीं बताया गया है। देखिए राम और सीता के भी ना 36 गुण मिलते थे, लेकिन लाइफ जो है अच्छी नहीं थी उनकी। तो कम से कम अगर राशि सेम है तो नक्षत्र डिफरेंट होना चाहिए, नक्षत्र सेम है तो राशि डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसा होता है ना, जैसे कृतिका 2 नक्षत्रों 2 राशियों में आ जाता है, मेष में भी आता है और वृश्चिक में भी आता है ना, तो एटलीस्ट राशि फर्क हो। फिर दोनों में हस्बैंड वाइफ में जो क्या होता है, हम पद क्या होता है? चरण चरण चरण, एक नक्षत्र में 4 चरण थे ना जैसे, तो वैसे मतलब था इसका जो है। मैंने नारद क्या लिखा हुआ तो हाँ जी, उस प्रीवियस स्लाइड के अंदर एक नारद, इस टेक्स्ट के अंदर नारद लिखा हुआ। वो तो नारद जी ने कुछ कहा है ऐसा करके, हाँ मैं दिखा देती हूँ आपको, वो तो ऐसा तो ठीक है। नारद जी ने ऐसा कहा है कि अवॉइड करना चाहिए अगर दोनों की नाड़ी सेम हो, हाईली इनऑस्पिशियस होता है और डेडली होता है फॉर कपल। नारद पुराण में ऐसा लिखा है कि अच्छा नहीं है, ये डेडली है ये बात, कि दोनों की जो नाड़ी है ना वो सेम नहीं होनी चाहिए हस्बैंड वाइफ की। हमारे हिंदुइज्म में तो ये कहते हैं ना, सेम फैमिली से भी नहीं होने चाहिए हस्बैंड वाइफ जो है, सेम फैमिली से नहीं होने चाहिए ना, सेम जीन्स नहीं होने चाहिए। हाँ तो फैमिलीज दूर दूर से रखते हैं, अननोन फैमिलीज होती हैं या दूर से रिलेटेड होती है ना बहुत, जीन्स में एक्चुअली फर्क होना चाहिए हस्बैंड और वाइफ के। जो रेसेस हैं कुछ, जैसे आप देखेंगे तो पारसी कम्युनिटी है या जो ऐसी कम्युनिटीज है ना, जो छोटी छोटी कम्युनिटीज है, उनमें आपस में शादियां होती रहती हैं, तो वो इवेंचुअली छोटी होती जा रही है वो कम्युनिटीज। तो रीजन इनका ना जस्ट एक इम्प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल भी अप्रोच थी कि भाई मतलब इसका वही है कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंट फैमिलीज से और सब डिफरेंट होना चाहिए हस्बैंड वाइफ का। तो ऐसा कहा गया जब जीन्स दो डिफरेंट जीन्स मिलके और फिर जो चाइल्ड होता है ना, तो वो इंटेलिजेंट चाइल्ड होता है। जो रीजन है वो यही है कि जैसे डिस्टेंट कजन्स वगैरह में भी जो है ना नहीं रहती है। तो आज तो मैं सिर्फ एक बेसिक आपको आइडिया दे रही हूँ, फिर कल नेक्स्ट क्लास में कल ना हम पूरा डिटेल में ये एक बार
लेकिन क्विकली आप भी इसको एक बार बुक से रीड कर लें। ताराएं जो मैंने आपसे कहा था दोबारा आएंगी, देखिए। और जो ग्रह मैत्री थी, ग्रह मैत्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रह मैत्री बड़ी इंपॉर्टेंट है आजकल। ग्रह मैत्री में भी क्या है, ग्रह मैत्री में देखिए अगर दोनों म्यूचुअली फ्रेंड्स हैं, इसमें परमानेंट फ्रेंडशिप की बात हो रही है, तो भाई ग्रह मैत्री में दोनों के जो मून लॉर्ड्स हैं, जो दोनों के जो चंद्र स्वामी हैं, दोनों लड़का और लड़की के, वो दोनों अगर म्यूचुअली फ्रेंड्स हैं तो 5 नंबर मिलेंगे। अगर एक तरफ से न्यूट्रल है, एक तरफ से फ्रेंड है तो 4 नंबर। अगर फ्रेंड है एक तरफ से एनिमी है तो 1 नंबर। दोनों का सेम लॉर्ड है तो भी 5 नंबर। तो ऐसे करके जो टोटल मिलता है ना हमें, ये बेसिकली है क्या, आज हम यहीं पर इसको एंड करेंगे कि ये है क्या। इससे हमें इससे पता क्या चल जाता है, इससे हमें ये पता चलता है कि भाई आपस में 36 गुणों का जो हमने देखा था कि 36 गुण है क्या, ये ऐसे कोई नंबर नहीं है। वर्ण का अपना कुछ मीनिंग है, वर्ष का अपना मीनिंग है, तारा भी वही है कि आपके जन्म नक्षत्र से उसका जन्म नक्षत्र कितना दूर है, वही जो हम निकालते थे ना, अभी जो हमने निकाला था उसको शनि के लिए भी देखा था। योनि बताते हैं कि भाई बड़ी तरह से किसी योनि बताई गई है, गौ योनि है, किसी की हाथी की योनि है, किसी की कोई है। तो आपस में जो टेम्परामेंट है, यूनिस टेम्परामेंट, वो मैच होता है या नहीं। ये तो लॉर्ड्स ऑफ मून साइन, तो फ्रेंडशिप, फ्रेंडली, अगर दोनों का टेम्परामेंट आपस में फ्रेंडली है, दोनों का मेंटल कंपैटिबिलिटी है, तो फिर बहुत अच्छी है शादी। नाड़ी तो सिर्फ बच्चे होने के लिए देखी जाती है। देखिए नाड़ी का जो पर्पस है ना, वो ये है कि भाई आगे जो चाइल्ड होगा या आगे मतलब बच्चे की प्राप्ति में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर नाड़ी दोष होता है तो फिर चाइल्ड कंसीव करने में भी दिक्कत होती है आगे, या बच्चे होते भी हैं तो फिर कभी थोड़ा दिक्कत भी हो जाती है उन बच्चों में, मेंटल फिजिकल ऐसी। तो वो उस चीज को चेक करने के लिए, भकूट लाइफस्टाइल को चेक करने के लिए। तो इन सबकी ना अपनी अपनी एक अपनी जो है ना, एक हर गुण की, ये जो 8 गुणों के बेस पे है, ये 36 गुणों का जो मैच है, इनकी अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस है सभी की। इसको एक बार आप बुक से भी एक बार रीड दें, और कल हम इसको एक बार, तो इसमें डायरेक्ट है, बस देखकर सिर्फ नंबर डालने होते हैं और मैचिंग निकल के आ जाती है। बट दिस इज नॉट इनफ। खाली इसको देख लेने से कि 36 में से 18 गुण मिल गए, 25 गुण मिल गए, और हम कह दें कि भाई, और जनरली कहते हैं कि भाई 18 इज द पासिंग मार्क्स, भाई 18 गुण मिल रहे हैं तो 18 या 18 से ज्यादा मिलते हैं तो अच्छी, गुण मैचिंग अच्छी। गुण मैचिंग केवल अच्छी है, अष्टकूट मैचिंग भी इसको कहा जाता है। अष्टकूट क्योंकि 8 कूटों के ऊपर ये मैचिंग टिकी हुई है, तो इसलिए इसको अष्टकूट मैचिंग भी इसलिए इसको कहा जाता है। तो ये एक बात हो गई। पहले एक बार आप ये चेक करेंगे, अष्टकूट मैचिंग चेक करेंगे कपल का कुंडली मिलान करते समय, फिर उसके बाद मांगलिक कंपैटिबिलिटी देखेंगे दोनों। जनरली कहा जाता है एक जन मंगली हो और एक जना मंगली ना हो तो फिर मैचिंग सक्सेसफुल नहीं होती। और सभी में परिहार भी अवेलेबल है हमारे पास कि भाई जैसा इसमें था ना कि दोनों का अगर चलो नाड़ी अगर सेम भी है तो नक्षत्र का जो पद है वो चेंज हो जाए, तो सब में हम फिर एक कोई हॉरोस्कोप लेकर या तो उसका क्विकली हम कैलकुलेट करके देख लेंगे, तो उससे हमको क्लियरली जो है ना पता चल जाएगा। एक दो का और देख लेते हैं ताकि कल हम एक बार क्लियरली देखिए। भकूट का एक बार मैंने आपको बताया लाइफस्टाइल के लिए और कैसे इसको देखते हैं। गण का आप देखिए, गण भी जो है ना नक्षत्रों के ऊपर बेस है। गण में होता है देव, 3 तरह के गण है, देवगण, मनुष्य गण और राक्षस गण। आप पत्र देखिए ना, वहां पे लिखे हुए आते हैं बच्चे का कि गण क्या है। सिंपल सीधी सी बात है जो ऑलरेडी डिफाइंड है कि भाई जिसका अश्विनी या फिर मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्या, हस्ता, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, रेवती होता है, तो ऐसे लोगों का जो गण है वो देवगण बताया गया है। उसकी जो नेचर है ना, गण का मतलब होता है नेचर, जो नेचर है, जो उस व्यक्ति का जो स्वभाव है वो वैसा है, देव के जैसा है। तो अब देवों का स्वभाव जो है देवताओं से ही मिलता है, देव और मनुष्य का भी थोड़ा मिल जाता है, पर देवता और राक्षसी स्वभाव नहीं मिलता। अब राक्षस का मतलब यहाँ पे कोई ये नहीं कि वो कोई डेमन है या कोई राक्षस है वो व्यक्ति। बहुत सारे लोगों का, अब जिसका भी कृतिका में जन्म होगा तो वो तो राक्षसी नेचर आ रहा है। अश्लेषा में मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूला, धनिष्ठा, सद्भिषा, सब में जो है राक्षस गण आ रहे। मतलब क्या जो नेचर तो हो सकता है वो नॉन वेजिटेरियन टाइप का हो, थोड़ा सा गुस्सैल नेचर हो, उस तरीके से यहाँ पे मतलब है। कोई राक्षस का मतलब कोई रियल राक्षस से नहीं है, लेकिन बेसिक नेचर
जो है वो आपस में, अगर दोनों का राक्षस राक्षस है तो फिर उनकी मैचिंग जो है अच्छी बताई गई। ह्यूमन और राक्षस का भी थोड़ा चल जाता है, पर राक्षस और गण का, देव का बिल्कुल भी नहीं आपस में होता। तो ये नक्षत्र याद करने पड़ेंगे आपको, या फिर बेसिकली याद तो कोई नहीं करता है, जब प्रैक्टिस हो जाती है बहुत ज्यादा तो फिर वो याद हो जाते हैं, नहीं तो टेबल में से सब लोग देखते हैं। ठीक है ना जी, टेबल में से ही सभी लोग देखते हैं इसको जो है। और आप इस टेबल को एक बार गो थ्रू कर लें। ये पीपीटी है आप लोगों के पास? नहीं मैम, पीपीटी तो भिजवा दीजिए। नहीं भेज दूंगी, ग्रुप पे डाल दूंगी मैं, क्योंकि गण की अभी ये गुण मैचिंग की पीपीटी ना स्टार्ट नहीं की थी, तो मैं रात तक इस पीपीटी में थोड़ा सा चेंज करके भी ना, ये रफ है, इसको थोड़ा सा ठीक करके तब मैं आपको भेज दूंगी। तो देवगण क्या कहते हैं, किसी की अगर देवगण है, देव नेचर है, तो क्या होता है, इंडिकेट करता है कि उसका जो स्वभाव है वो जैसा मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ पे तामसिक, राजसिक और सात्विक स्वभाव की बात हो रही है। या राक्षस गण से या देवगण से मतलब ये नहीं कि व्यक्ति बिल्कुल देवता है या राक्षस है। तामसिक चीजें क्या इंडिकेट करती हैं कि भाई थोड़ा तामसिक टाइप का स्वभाव होगा, ड्रिंक वगैरह करते होंगे, नॉनवेज लेते होंगे, या थोड़ा सा हल्का सा क्रोध वगैरह। दोनों एक जैसे गण जो है ना, एक जैसे होने चाहिए व्यक्ति के, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड बैड। मनुष्य होता है तो वो थोड़ा राजसिक टाइप के एटीट्यूड हो जाता है उनका, देव है तो बिल्कुल सात्विक होता है वो व्यक्ति। तो मैरिज विद सेम गण इज बेस्ट। ह्यूमन और देवता भी चल जाता है आपस में, वर्केबल है ये रिलेशनशिप भी। कैसे, ये भी वर्केबल है। चलो, बॉय डिवाइन हो, गर्ल डेमन हो तो प्रोहिबिटेड। इसमें कहते हैं, देखिए ट्रेडिशनली ये माना गया है कि गर्ल्स को थोड़ा ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति राक्षस स्वभाव का होगा वो तो एडजस्ट नहीं करेगा ना, बिल्कुल भी नहीं एडजस्ट करेगा वो तो मैरिज में। तो इसलिए गर्ल का तो एटलीस्ट सौम्य होना चाहिए। अगर चलो बॉय का राक्षस है भी सही, तो गर्ल का डिवाइन या ह्यूमन होता तो भी अरेंज हो सकती है मैरिज। लेकिन इन दैट केस दोनों का सेम सेम हो तो बेटर है, बेस्ट है। ये देखिए, तो ये एक है मतलब बेसिकली, तो ही आपको उसमें पॉइंट्स मिलते हैं, अदरवाइज पॉइंट्स नहीं मिलते हैं करके। एक बेसिक आज मैंने सिर्फ आपको इंडिकेट कर रही हूँ, मैं सिर्फ सबका एक डेफिनेशन बताने के लिए। तो जो गण है वो बेसिक नेचर होती है व्यक्ति की। जो मैत्री है वो मेंटल कंपैटिबिलिटी हो गई, मानसिक सामंजस्यता आपस में। और लाड़ी से सिर्फ बच्चों का होना मतलब है ना, आगे जनरेशन को बढ़ाने के लिए दोष वगैरह देखते हैं। और भकूट हो गया लाइफस्टाइल। इस तरह से योनि का मतलब होता है सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी आपस में। तो उसमें हर एक को कोई एक एनिमल से रिलेट किया गया, हर एक नक्षत्र को, कि जो अश्विनी है वो हॉर्स टाइप का एनिमल है, भरनी है वो एलिफेंट है, कृतिका गोट है। तो ये चीजें भी आपको जो है याद रखनी पड़ेंगी। और फिर उसमें ना कंपैटिबिलिटी टेबल दिया हुआ है हमारे उसमें सारणी की एक बुक मिली है आपको, पर्पल कलर की बुक, पर्पल कलर की ज्योतिष सारणियां करके किताब मिली है मैडम, है ना। उसमें भी दिया हुआ है योनि की मैचिंग, कि किस योनि की किसके साथ मैचिंग है और किसके साथ नहीं है। योनि की एक टेबल दी हुई है इसमें, कुंडली मिलान की टेबल्स हैं इसमें। मैं आपको ना पेज नंबर देकर अभी व्हाट्सएप भी कर दूंगी, और उसकी फोटो खींच के मैम इसमें आप पेज नंबर बता थोड़ा देना बस। चेंज करेंगे क्या? कह रही हैं आप चेंज करेंगी थोड़ा सा पीपीटी में? नहीं, थोड़ा सा प्रॉपर्ली लगा, मतलब ठीक, और थोड़ा इसमें फाइन ट्यून कर दूं। पेज नंबर बता देना देख लीजिए, आप ऐसे भी भेज सकते हैं, मैं तो ठीक ही सी लग रही है। हाँ ठीक है, थोड़ा मेरे को और थोड़ा मन था थोड़ा थ्योरी ऐड कर देंगे। थ्योरी तो मैं बता ही देती हूँ, एक्चुअली तो वो बेसिक तो पीपीटी से काम चल साथ जाता साथ है। ही कर मैं लेंगे ना, फॉरवर्ड कर दूंगी जब आप आपको, चेंज देखेंगे। करेंगे तो फिर आप कर हाँ, दीजिएगा। हाँ मैं फॉरवर्ड साथ तो कर ही साथ कर दूंगी। लेंगे, जब आप करती हैं तो आप भी बता कर भी लेंगे, आप देती हैं लोग भी आप। कर लीजिएगा। तो इसमें सबका ना एक एनिमल बताया गया। बेसिकली आज का मेरा जो पर्पस था ना, उन 7 गुणों के बारे में, 8 कूटों के बारे में आपको जो है ना बताने का था, कि इसका पर्पस क्या है, योनि क्यों देखते हैं या गण क्यों देखते हैं। सेम योनि होए तो 4 नंबर, म्यूचुअल अगर फ्रेंडली होता है तब भी, ये काउ डियर ऑक्स बफेलो है फिर भी आपस में फ्रेंडली है तो इनको 3 नंबर मिल जाएंगे। ये जो अगर ये कॉम्बिनेशन आते हैं, एलिफेंट और काउ का, काउ कैट का, कैट डॉग का, तो इनको भी 2 मिल जाएंगे। और म्यूचुअल एनिमिलिटी होती है, जैसे स्नेक और मैंगूज है, इनका तो आपस में 36 का आंकड़ा है। एलिफेंट लायन है, एलिफेंट लायन के काम में दखल नहीं देता, लायन एलिफेंट के काम में दखल नहीं देता। और हॉर्स बुफेलो है, काउ टाइगर है, डॉग डियर, रैट कैट, इनका जो है ना, इनको जो है 0 नंबर मिलते हैं अगर ये एक का नक्षत्र ऐसा हो, एक का ऐसा हो। तो सेक्सुअली दे आर नॉट सो कंपैटिबल। फिर ये नक्षत्रों की सेम तारा क्या होता है, ये वही है कि भाई आपका जो है
आपस में नक्षत्र कितने आपसी एक दूसरे से तो दूर है, तो तारा ऑफ बॉय कैसे काउंट करेंगे? जो बॉय का जो जन्म नक्षत्र है वहां से गर्ल का जन्म नक्षत्र काउंट करेंगे, और जो रिमाइंडर है वही वो उसकी तारा बताएगा। तो ताराएं भी अच्छी और बुरी बताई गई हैं। जन्म की जो जन्म तारा है संपत्त तारा है, इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंगली 3 ही ताराएं केवल बुरी हैं, तीसरी, 5वीं और 7वीं, बाकी तो फिर ठीक है। अगर अति मित्र तारा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है ना, आपस में दोनों के नक्षत्र इतनी दूर हो।